आज आपको मैं आत्मा के बारे में बताना चाहती हूँ। उसी तरह हमारा जो 7वां चक्र है, जिसे कि हम सहस्त्रार कहते हैं, उसके बारे में आपको कुछ निवेदन करना चाहते हैं। सहस्त्रार ये हमारा 7वां चक्र है, जो हमारे मेदु में, जिसे कहते हैं कि ब्रेन में रहता। अगर आप ब्रेन को क्रॉस सेक्शन करें तो आपको आश्चर्य होगा कि जैसे कमल की पंखुड़ियां हों, उस तरह उसके आकार हजारों बने हुए। ये 1000 नसों से प्लावित, 1000, इसे सहस्त्रार कहते हैं। जिस वक़्त यहाँ जागृति होती है तो ऐसा लगता है कि हजारों ऐसी ज्योतियाँ इसके अंदर जागृत हो गई। हर एक नस जागृत होने से उसमें प्रकाश आ जाता है और 7 रंगों से प्रदीप्त ये आपका ब्रेन इस तरह से खुलने लग जाता है जैसे कि कमल सहस्त्र अपने दलों को खोल रहा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभूति है, लेकिन इसे आप देख नहीं पाते। इसलिए नहीं देख पाते कि आप वो हो जाते हैं। जो लोग देख पाते हैं, जो कुंडलिनी को देख पाते हैं, वो बाहर है, कुंडलिनी में नहीं। उनका चित्त कुंडलिनी में नहीं, लेकिन जो कुंडलिनी में बैठे हुए हैं और कुंडलिनी के सहारे ऊपर उठ रहे हैं, वो अपनी कुंडलिनी को भी देख नहीं पाते, न अपने सहस्त्रार को देख पाते, लेकिन बाद में वो सहस्त्रार को भी देख सकते हैं। ये चीज़ हमारे अंदर सुप्तावस्था में है। अभी तक कहते हैं कि हमारी चेतना का हम बहुत थोड़ा सा हिस्सा जानते हैं, जैसे कि आइसबर्ग सब का सब अंदर ढका रहता है और थोड़ा सा ही उसका हिस्सा ऊपर तैरता है। इसी प्रकार मनुष्य की चेतना बहुत ही सीमित और थोड़ी सी। इससे परे जो असीम की चेतना है, वो आप सिर्फ अपनी आत्मा से प्राप्त करते हैं। इस सहस्त्रार में 7 चक्रों के पीठ है। पीठ का मतलब यह है कि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि गवर्नर आपका जो है यहाँ रहता है, लेकिन वो कार्यान्वित अलग जगह होता है। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में सारे ही 7 पीठ हैं और ये 7 पीठ एक के बाद एक इस तरह से बने हुए हैं कि बराबर उनका रास्ता अंदर भी उसी तरह से बना हुआ। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और वो आज्ञा चक्र को भेजती है, तब हमारे अंदर की जो 2 संस्थाएं हैं, जिसे हम ईगो और सुपर ईगो, असल में यहाँ पर इनको आज चार्ट लगाना था इसे तो अच्छा रहता, पर ईगो और सुपर ईगो जो कि मनस और हमारा अहंकार है, उसे खींच लेता है। उसके कारण हमारे जो कर्म आदि की जो कल्पना है वो सब खत्म हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि हमें कर्म के अनुसार ही मिलेगा, कर्म के अनुसार वो मिलेगा। जानवर कभी कर्म की बात नहीं सोचता, हम सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमने ये कर्म किया। लेकिन मैंने आपसे कल बताया कि आपने जो भी कर्म किया है उसका बोझा आप अपने ऊपर इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके अंदर ये भावना है कि अहम करोति साहंकारा, मैंने किया। दोनों चीज़ एक साथ खींच जाने से आपके पूर्व कर्म एकदम अंदर खींच जाते हैं। इसी को कहते हैं कि आपके सारे दोष, आपके सारे कर्म विलय उसका हो गया, खत्म हो गया। कैसे खत्म हुए? क्योंकि आज्ञा चक्र की जो देवता है, जब वो उसे खींच लेती है, उस वक्त आप देखते हैं कि आपके यहाँ पर तालू भाग में एकदम से नरम सा कुछ हिस्सा हो जाता है। ये हिस्सा नरम कैसे होता है? आप बचपन में जब होते हैं तब नरम रहता है, उसके बाद आपका जब ईगो बढ़ जाता है तो ये ढक जाता है और आप एक ऐसी व्यक्ति बन जाती है जिसमें अपना अहम आ जाता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं अंग्रेज़ी हूँ, मैं फलाने नाम का हूँ, मेरा बाप ऐसा। ये सब जो हमारी एक एक व्यक्ति की भावना है, जो व्यक्ति की भावना है, जो व्यष्टि की भावना है, जो इंडिविजुअल आईनेस है, वो हमारे अंदर स्थापित हो जाती है। ये स्थापित होने के बाद हम लोग अपने मन से ही ये सोचते हैं कि ये ठीक है या वो ठीक है। इसमें भी मैंने आपसे पहले दिन बताया था कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, पर जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो आज्ञा चक्र पे जा करके इसे इस तरह से अपने अंदर समेट लेती है कि न तो हम लेफ्ट साइड में रहते हैं, न राइट साइड में रहते हैं, हम बराबर बीचों बीच चलते हैं। और बीचों बीच आने पर हमारे अंदर का कर्म और हमारे अंदर की पाप भावनाएं, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर दोनों ही खिंच जाता है। इस दशा में आप सर्वप्रथम अपने अंदर, जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं,
उस अपने मस्तिष्क के हिस्से में आ जाते हैं जो कि 7 चक्रों से के साथ उनके पीठों से ढका। इसमें आने पर आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाते हैं। यही परमात्मा का साम्राज्य है। और जब आपकी कुंडलिनी वहाँ जाती तब आपका चित्त जो है वो शांत हो जाता है, आपके चित्त में विचार नहीं उठते। ये पहली दशा है जहाँ आप निर्विचार समाधि में आ जाते हैं। निर्विचार समाधि में आते ही विचार से होने वाली जो चिंता आदि है वो आपके पास नहीं आ पाती, क्योंकि अब आपका अधिकार है जो विचार करना चाहे वो करें, न तो न करें। आप इस स्थिति में बैठ जाते हैं कि अब चिंता का विचार अगर करना चाहे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अपने मज़े में बैठे। निर्विचारिता जब आ जाती है, समझ लीजिए ये कारपेट है बहुत सुंदर है, या फूल है बहुत सुंदर है। इस कारपेट को अगर मैं देखती हूँ तो अगर इसके और मेरा विचार जाता है तो मैं ये सोचती हूँ अगर ये मेरा है कि ये खराब ना हो जाए। अगर मेरा नहीं है तो मैं सोचती हूँ कितना अच्छा है, कितने रुपया का आया होगा, किसी तरह से किस पार प्राप्त करें। माने इसका जो आनंद है, इसको बनाने वाला का जो आनंद है, इसके सृजनकर्ता का, इसके क्रिएटर का जो आनंद है, उसको मैं नहीं जान पाती, उसको मैं नहीं समझ पाती, उसको मैं महसूस नहीं कर पाती। वो मेरे अंदर विद नहीं होता, जिससे वेद शब्द है। माने मुझे वो महसूस नहीं होता, क्योंकि बीच में एक पहाड़ जैसे विचारों की श्रृंखला बनी जाती है। लेकिन जब मैं इसके और देखती हूँ और मेरे अंदर कोई विचार नहीं, तो इसको बनाने वाला जो भी हो अज्ञात में, लेकिन उसने जिस आनंद से और सुख से इसे बनाया, वो पूरा की पूरा आनंद मेरे अंदर झरने लग जाता है, जैसे कोई झरना मेरे सर से बाहर चला गया। और इतने आनंद से पुलकित होकर मनुष्य एक सौख्य में पहुंच जाता है और वो सोचता है कि क्या इस आर्टिस्ट ने ये चीज़ बनाई। आज हमारे देश में एक से एक आर्टिस्ट लोग पड़े, एक से एक महान आर्टिस्ट लोग पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी हमें कीमत नहीं है। हम सस्ती चीज़ों के पीछे में, बेकार चीज़ों के पीछे में, जो कि 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी, इन चीज़ों के पीछे में पड़े हुए हैं। और अपने देश की संस्कृति और उसके अंदर बनी पनपी हुई ये महान कलाकृति, इसको हम लोग भूल चले। यहाँ तक कि हमारे यहाँ संगीत इतना ऊंचा है, काव्य इतना ऊंचा है, सब चीज़ हम ऐसी तरह से भुलाए चले जा रहे हैं जैसे कि उससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन सारा आनंद का स्रोत इन आर्टिफिशियल चीज़ों, कृत्रिम चीज़ों में कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। उसमें सिर्फ दिखावा है, बाह्य में चीज़ है। जब आप किसी भी आर्टिस्ट की बनी हुई किसी चीज़ की ओर देखते हैं और अगर आप रियलाइज सोल हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि सारा आनंद का स्रोत है। लियोनार्डो दा विंसी की बनाई हुई मोनालिसा की पेंटिंग आप जानते हैं दुनिया में मशहूर है। आप अगर उसके सामने जाके खड़े हो और आप अगर रियलाइज सोल है, तो आपको उसके अंदर से चैतन्य की लहरियाँ आती दिखाई। उस चैतन्य की लहरियों से ही वो आनंद आने लग जाता है। आपको देखने की ज़रूरत नहीं, कोई अंधा भी हो उसे भी ले जाकर वहाँ खड़ा कर दें, और अगर वो चैतन्यमय है तो वो कहा हा हा हा, किस सुंदर चीज़ के सामने तुमने मुझे खड़ा कर दिया। वो देख तो नहीं रहा, लेकिन उसका जो एहसास, उसकी जो विदता है, जो हमारे नसों में महसूस होती, वो आप महसूस करने लगते। क्योंकि एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन एक मनुष्य की प्रकृति पर जब छा जाता है, तब वो इन जड़ तरीके से देखने की अपनी बुद्धि को खोकर ऊंचे उठ जाता है। जैसे कवि है, कवि किसी चीज़ को जब देखता है तो वो ऐसा नहीं देखता जैसे सर्वसाधारण लोग देखते हैं। उसमें गहन दृष्टि से कुछ और विशेष चीज़ दिखाई देती। इतना ही नहीं, उसका आनंद जैसे कोई मधुकर मधु चूसता है, इस तरह से वो उस सुंदर अत्यंत अप्रतिम चीज़ को देख करके इस तरह से उस पर कविता में जुट जाता है और इस तरह से फूल गूंथता है उसके लिए कि जिससे मनुष्य भी उससे अभिभूत हो जाए। ये एक कवि की विशेषता, उसकी कलाकृति है, क्योंकि उसके अंदर वो गहनता आई जबकि वो निर्विचार में उस चीज़ के लिए अभिभूत होकर दिखता है और उसके अंदर प्रेरणा उत्स्फूर्त हुई और उसने लिख डाला। ये सब शक्तियाँ हमारे अंदर निहित हैं। कोई भी आप में से कवि हो सकता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल कभी भी आज तक लकड़ी क्या है नहीं जानी, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए, रुपया कमा लिया। ये जो दृष्टि है स्वाधिष्ठान चक्र से हमारे अंदर आती है। जब स्वाधिष्ठान चक्र हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो मनुष्य अत्यंत क्रिएटिव हो जाता है और उसकी समझ भी आ जाती है।